नमस्कार दोस्तों। यदि आप या आपके परिवार में कोई 10वीं या 12वीं पास है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए सचिव की भर्ती निकाली है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेक्रेटरी। तो यदि आप में से कोई इच्छुक है, जो भी कैंडिडेट इच्छुक है कि मुझे सचिव बनना है, तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब आप आवेदन आसानी से कर पाओगे। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। मैं आपको A to Z डिटेल में बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होंगी, फ़ीस कितनी लगेगी, ये सब चीज़ें आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण अधिप्राधिकार से प्रकाशित, तो यहाँ पर जो नोटिस आया ये है भोपाल, मंगलवार दिनांक 22 अगस्त को ये नोटिस आया है। तो अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की और संशोधन का प्रारूप की, क्या क्या संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है कि रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन की जाएगी। यदि मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो रिक्त पदों, ये जो लिखा हुआ है रिक्त पदों पूर्णतः ऑनलाइन होगी, जो कि विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पंचायत दर्पण एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप सचिव की भर्ती का आवेदन कर सकते हो। और उसके आगे है जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी सहित विविध प्रारूप में जिलेवार विज्ञापन PDF फॉर्मेट में पोर्टल से डाउनलोड किए जाने हेतु उपलब्ध होगा। मतलब कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं, ये आपको एक PDF के माध्यम से बताया जाएगा, जो आपको एक पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा। इन विज्ञापन को डाउनलोड किया जाएगा, मुद्रित किया जाएगा और संबंधित जिले की जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत कार्यालयों सहित सभी सहज दृष्ट स्थानों पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। बाकी चीज़ें वही हैं। अब बात करते हैं का। तो आवेदन केवल विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन के सिवाय किसी अन्य प्रकार से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि पंचायत दर्पण का जो पोर्टल है, उसी के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन करोगे। उसके अलावा यदि आप कुछ ऑफलाइन जाते हो, किसी के द्वारा यदि कोई बताता है कि ला भाई मैं तेरा आवेदन करवा देता हूँ, तो आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। आपको पंचायत दर्पण के ऑनलाइन पोर्टल पर ही आपको आवेदन कर देना है। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। आवेदन करने वाले आवेदक को उस जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। मतलब ये कि आप जिस भी ज़िले के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आपको उस ज़िले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी के लिए आवेदक का नाम भारत के निर्वाचन आयोग की संबंधित जिले की मतदाता सूची में विज्ञापन वर्ष की प्रथम जनवरी को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। मतलब कि उस जिले का आपके पास वोटर ID कार्ड भी होना चाहिए और निर्वाचन सूची में आपका नाम भी होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ग्राम पंचायत सचिव के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग एग्रीगेट के आधार पर प्रवर्गवार अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप आवेदन करोगे, तो वहाँ पर जो भी आपके 10वीं 12वीं या उच्च माध्यमिक परीक्षा में जितने भी आपके अंक होंगे, जितने ज़्यादा आपके अंक होंगे, उनके आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पर यदि आप कुछ अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग ऐसे में आते हैं, ऐसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको हो सकता है कुछ छूट भी मिल जाए। अब बात करते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अनंतिम प्रवीण सूची तैयार की जाएगी और इस प्रकार सूची को जिला पंचायत के सूचना पटल तथा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। मतलब कि अंक के आधार पर जो भी सूची तैयार होगी, जितने भी कैंडिडेट तैयार होंगे, उनकी सूची को पंचायत के सूचना पटल और विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। प्रकाशन की तारीख से
7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। मतलब कि यदि आपको कुछ आपत्ति है तो आप वहां पर आपत्ति दर्ज करके उसका निवारण भी पा सकते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित चयन समिति इस प्रकार प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करेगी और 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर अंतिम चयन सूची तैयार करेगी और वह जिला पंचायत के सूचना पटल के साथ साथ विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। मतलब ये प्रक्रिया पूरा वही है जो अभी लाडली बहना योजना के लिए किया गया था। अगला पॉइंट है, समान अंक वाले होने पर किसकी उम्र अधिक हो उसके प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ये कि किसी व्यक्ति यदि 50-50 अंक दोनों के आ गए तो उनमें से जिसकी उम्र अधिक होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको वो नौकरी मिल जाएगी। अगला पॉइंट है, किसी भी आवेदक को उसके मूल निवास अर्थात गृह पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मूल निवास के प्रमाण के रूप में मतदाता सूची में नाम मान्य किया जाएगा। मतलब यह कि आप जिस भी पंचायत में रहते हैं, मतलब जिस भी गांव में रहते हैं, आपको उस गांव को छोड़ करके अगले गांव में आपको, अगले ग्राम पंचायत में आपको ये नौकरी दी जाएगी। ये ऐसा मानना है इनका, ऐसा कहना है। अगला है नियम 5 में उप नियम 5 एक में खंड ग में, ये तो सब वही है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। अगला है 7, प्रवीण सूची के अनुसार रिक्त पदों की संख्या के 25% की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। प्रवीण सूची तथा प्रतीक्षा सूची जिला पंचायत के सूचना पटल और विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। सूची उसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से विज्ञापन के प्रकाशन के कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर तक अधिमान्य होगी। तो ये रहा पूरा डिटेल जो मैंने आपको बता दिया। यदि अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पीडीएफ को और अच्छे से रीड कर सकते हो। नीचे और कुछ नहीं है, बस ये इंग्लिश में दिया हुआ है, तो जिसको हिंदी से प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में रीड कर सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। वो ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन इसलिए मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।